Hello, this is Narendra Singh and welcome back to our channel Solanki Study Point. We are discussing about chapter number 2 History class 10 Nationalism in India. पहले हम जो है इसके दो तीन पार्ट जो है पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में और अपन देखेंगे कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में क्या क्या चीजें हुई, किस तरीके से कौन कौन से सोसाइटी के पार्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किस किस तरीके से किया, क्या उनकी थॉट्स थी, क्या उनकी डिमांड्स थी, किस तरीके से वो जो लोग हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान थे, क्या उनके ड्रॉबैक्स रहे, वो सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी और साइमन कमीशन। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन अपन पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ अमेरिका 1928 1929, वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा इफेक्ट अगर वर्ल्ड वाइड है, इट मींस पूरे वर्ल्ड लेवल का है, तो इंडिया पे भी उसका कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे। देन उसके बाद साइमन कमीशन जब इंडिया में आया, देन उसके बाद क्या क्या चीजें यहाँ हुई, वो सारी इस कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप कि ये सेकंड लास्ट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग अपन टॉपिक है अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1921। अपन ने इससे पहले जस्ट पढ़ा पूना पैक्ट के बारे में कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक एक्ट साइन हुआ, वो पूना पैक्ट था। देन उसके बाद में एक मूवमेंट की जरूरत थी, मास मूवमेंट जो चाहिए था वो पब्लिक, क्योंकि जो है पब्लिक के जो सत्याग्रह चल रहे थे उनसे बहुत इंस्पायर हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इंडिया में कुछ ऐसा बहुत लार्ज स्केल पे कोई मूवमेंट होना चाहिए जो जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी जो भी रूट्स है उनको हम थोड़ा सा हिला सकें। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। वर्ड में ही पूरा डेफिनेशन छुपा हुआ है, नॉन कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब उनके साथ में कॉर्पोरेट करना। अब हम उनके साथ कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो इट मींस क्या हो गया, नॉन कॉर्पोरेट। तो अब हमें उसके साथ कॉर्पोरेट नहीं करना है, बस कुछ नहीं, डेफिनेटली यही सारी चीजें। तो इसमें अपन इस पूरे चैप्टर में 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे इसको, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। शुरुआत करते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ। तो नॉन कॉर्पोरेशन बेटा स्टार्ट हुआ था जनवरी 1921 के अंदर, और इसमें टोटली इस बुक्स के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिडिल क्लास की। तो मिडिल क्लास के सामने क्या प्रॉब्लम्स थी मिडिल क्लास के लिए, कि मिडिल क्लास ने क्या किया, वो सारी चीजें देखते हैं। मिडिल क्लास ने क्या किया, मिडिल क्लास ने बाइकआउट कर दिया। किसको बाइकआउट किया, जो फॉरेन गुड्स से या फॉरेन क्लॉथ से, उन सबको बाइकआउट करके उन्होंने अपना इसमें पार्टिसिपेशन किया। फिर उसके बाद बात करते हैं पीजेंट्स की। तो पीजेंट्स के सामने एक मेजरली एक कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है बैगर। बैगर क्या होती है, बैगर मींस वो वर्क जो क्या हो, विदाउट पेमेंट हो। किस क्या हो, विदाउट पेमेंट जो भी वर्क होता था उसे हम कहते हैं बैगर। तो यहाँ पे बैगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स ने उनको जो है जो भी आपके जमींदार वगैरह हुआ करते थे या उनके साथ कॉर्पोरेट करना बंद कर दिया, और बैगर करना जो है उन्होंने स्टॉप कर दिया, यानी नाउ वी आर नॉट डूइंग एनी टाइप्स ऑफ बैगर, ठीक है। देन उसके बाद क्या था, बात करते हैं ट्राइबल पीपल की। तो ट्राइबल पीपल है, इससे रिलेटेड बहुत आपके जो है सामने मार्च 25 को शायद एक मूवी रिलीज होने वाली है, RRR, ठीक है। RRR एक मूवी रिलीज होने वाली है, वो इसी के ऊपर है। ट्राइबल पीपल है, इनका एक लीडर होता है जिसका नाम होता है अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू वो इस पूरे मूवमेंट को लीड करता है ट्राइबल पीपल का। और ट्राइबल पीपल क्या करती है, ट्राइबल पीपल गोरिल्ला वॉर स्टार्ट कर देती है। कहां पे है ये गोरिल्ला वॉर, आंध्र प्रदेश। कहां पे, आंध्र प्रदेश के अंदर एक गुडिन हिल होती है, गुडिन हिल्स होती है। उन गुडिन हिल्स के अंदर, आंध्र प्रदेश की गुडिन हिल्स के अंदर जो ट्राइबल पीपल है वो लीड करता है उसको अलूरी सीताराम राजू, और वो लोग क्या करते हैं, जो है गोरिल्ला वॉर स्टार्ट कर देते हैं। अब ये गोरिल्ला वॉर इट मींस आप पहले ही में बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें होती है, जैसे इंडो चाइना में देखा तो उसमें इंडिया और चाइना नहीं होता, उसी प्रकार इसके अंदर भी गोरिल्ला वॉर में गोरिल्ला नहीं होता है, ठीक है। दिस इज द पैटर्न ऑफ वॉर्स, नॉट इंक्लूडिंग गोरिल्ला। तो क्लियर है।
देन उसके बाद प्लांटेशन वर्कर की बात करें तो प्लांटेशन वर्कर्स कौन, वो वर्कर्स जो ओनली जो फील्ड एरियाज है आपके, जैसे आपका टी फार्मिंग है, उनके अंदर प्लांटेशन का काम करते थे। तो उन वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी, उन्हें एक्ट साइन कराया जाता था और उनके तहत उनको कोई लीव्स नहीं मिलती थी। तो वो क्या सोचते थे, वो ये सोचते थे कि गांधी राज आने वाला है, गांधी राज वह कम, ठीक है, कमिंग, और तो उससे क्या होगा, वो ये उनको ऐसा शायद किसी ने भ्रम आ गया होगा या अफवाह ऐसी फैल गई कि गांधी जी क्या होगा, गांधी राज आने के बाद में हमें अपने अपने गांव में जमीनें मिलेगी, हमें वहां रहने के लिए, मकान बनाने के लिए जगह मिलेगी। ये सारी जो चीजें हैं वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के तहत पब्लिक जो है उनके दिमाग में आती रहती है। तो इस तरीके से इन 4 पार्ट्स में अपने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को समझा कि कैसे कैसे लोगों ने वहां पे जो है पार्टिसिपेशन किया। और देन फाइनली फरवरी 1922 के अंदर यूपी गोरखपुर, यूपी में कहा है, गोरखपुर में, जहां पे आपकी योगी आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री, वहीं उसी जगह की यूपी के गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। वहां का जो पुलिस स्टेशन होता है, वहां पे फार्मर्स जो लोग होते हैं वो उसमें आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से काफी जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो गांधी जी ये सोचते हैं कि मेरे जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था उसका मेन रोल क्या था, उनका नॉन वायलेंस। तो ये कह रहे थे कि भाई जब मैं नॉन वायलेंस को कंटिन्यू करके कैरी करके चल रहा हूं तो मेरा कोई भी मूवमेंट उसमें वायलेंस नहीं होनी चाहिए। और चोरा चोरी की वजह से क्या हो गया, वायलेंस क्रिएट हो गई थी। तो उन्होंने फाइनली चोरा चोरी की वजह से नॉन कॉरपोरेशन को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो फेब 1922 के अंदर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वर सस्पेंडेड। आफ्टर दैट नॉन कॉरपोरेशन वर सस्पेंडेड, एमएल नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू, जो अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, इन दोनों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई। क्या बनाई, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास फॉर्म ए सोसाइटी स्वराज पार्टी, एक स्वराज पार्टी नाम से इन्होंने पार्टी जो है उसको क्रिएट किया। देन उसके बाद क्या हुआ, यार उसके बाद 2 टॉपिक्स है उनको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब वो आया था, आपको पता हो तो अमेरिका के अंदर, ठीक है, अमेरिका में कब आया था, ये आया था 1928 टू 1929, इस टाइम पीरियड में आया था। और इस टाइम पीरियड में अपन ने देखा कि बिलियंस शेयर जो है वो बिक चुके थे और जो एक उनकी जो भी शेयर मार्केट था वो पूरा क्रैश हो गया था, ठीक है, ये सारी चीजें। वो उसी तरीके से क्या हुआ, अब इंडिया पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी, ठीक है, जो भी आपकी धान की या कॉटन जो भी हो रहा था उसमें, तो जो भी एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी वो बिगिन टू फॉल, वो गिरना स्टार्ट हो गई थी। कब, 1926 के अंदर वो गिरना स्टार्ट हो गई थी एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। और 1930 के आफ्टर यानी 1930 खत्म होते होते वो प्राइसेस पूरी कोलैप्स हो गई, मतलब पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। तो ये जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन का इफेक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर। देन उसके बाद हुआ क्या, अब यहाँ पे आया 1928 के अंदर, कब, 1928 में सर जॉन साइमन एक साइमन कमीशन लेके आए। साइमन कमीशन इसलिए है क्योंकि इसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन थे, और वो एक कमीशन लेके आए थे, तो इनके हेड होने की वजह से इस कमीशन को क्या नाम मिला, साइमन कमीशन। कब आया साइमन कमीशन इंडिया, ठीक है, व्हेन वाज द साइमन कमीशन कम इन इंडिया, इन 1928 एंड इन December 29 एट लाहौर। तो अब साइमन कमीशन के अगेंस्ट में क्या हुआ, लाहौर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की जो कॉन्फ्रेंस हुई, कब, दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 में उस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या डिमांड रखी गई, उसके अंदर डिमांड रखी गई पूर्ण स्वराज की। इसकी डिमांड पूर्ण स्वराज की। देन उसके बाद में क्या होता है, देन उसके बाद पूर्ण स्वराज की डिमांड के बाद गांधी जी क्या करते हैं, साल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं, और साल्ट मार्च के साथ ही उन्होंने एक और नया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। 1930 से लेकर के 34 तक चले गए, 2 पार्ट में चलेगा, 1922 में खत्म हो जाएगा, देन वापस 1932 से 1932 से 1934 तक जो है ये कंटिन्यू चलेगा। देन 1934 में पूरा का पूरा सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट खत्म हो जाएगा और अपना चैप्टर भी इसके साथ खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, दीजिए मुझे विदा, जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप कि वो वीडियो आपका इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। जय हिंद।